देखिए मैडम, ये तो पानी का मसला कर रहे आज अभी जो है ना ये डिबेट खराब हो गई क्योंकि बिहार के मुद्दे पर इलेक्शन की डिबेट चल रही है, उसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जो मुद्दा है उसी के ऊपर मैच्योर डिबेट होनी चाहिए। दूसरे पक्ष को भी मौका मिलना चाहिए, हमें बिल्कुल वोटिंग नहीं होनी चाहिए। मैडम मैं तो आप क्वेश्चन करिए, क्या पूछ रहे? जो भाई इन्होंने बोला कि आपने क्या बोला अभी, बिहार में विकास हो रहा है। ये कह रहे हैं बिहार में विकास हो रहा है, भाई बोल रहे हैं लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बोला दिल्ली में नहीं हुआ। बिहार में मैं बता देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि इस देश के अंदर अगर बिहार के अंदर विकास हुआ तो बिहार के युवाओं के ऊपर लाठी भांजने का विकास हुआ। बीपीएससी का पेपर लीक, मैडम सुनिए मैडम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक होता है और एक पेपर से लेके 70 पेपर तक उसका स्तर पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और वही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर एनडीए के गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर है मैडम, उनकी सरकार में बीपीएससी का पेपर लीक होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक होता है। ये भाई विकास की बात कर रहे थे, युवाओं पे लाठी भाजने का विकास हुआ। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैडम युवाओं के ऊपर लाठी भाजने के साथ साथ इस देश के अन्नदाता के ऊपर लाठी भाजने का विकास हुआ। इस देश की महिला खिलाड़ी बहन बेटियों के ऊपर लाठी भजाने का विकास हुआ। इस देश के अंदर उन किसानों का तिरस्कार हुआ जो इस देश के अंदर जितने भी मंत्रिमंडल है ना, चाहे वो अपोजिशन है चाहे पोजीशन है, आज पोजीशन में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं सभी की बात पर आऊंगा, मैं सभी की बात पर आऊंगा। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर क्या एमएसपी को लेकर, प्रधानमंत्री झूठे हैं मैडम, झूठे हैं। उनके आरएसएस के संविधान ने ये बनाया था, ये लिखा था, कहा था ना कि 75 साल का हो जाए तो वो रिजाइन कर देगा। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को साइड करने वाला था मैडम ये, लेकिन अपने को उस पीएम की कुर्सी पर विराजमान करने का वो टैक्ट था प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो कामयाब हो गए मैडम, वो कामयाब हो गए मैडम। लेकिन कामयाब होने के बाद इस देश की जनता चाहती है क्या प्रधानमंत्री जिस आरएसएस को कहते हैं लाल किले से 103 मिनट का लगातार भाषण देते हैं, आरएसएस इस देश के अंदर एनजीओ है, वो टेररिस्ट काम करने वाली है आरएसएस क्या मैडम? ऑन कैमरा राज्य स्वयंसेवक संघ एकमात्र राज्य स्वयंसेवक संस्था है भारत का जो राज्य हित के लिए विकास करती है। और ये लोग कह रहे हैं अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें कितने कांग्रेस के नेता गए, सारे के सारे पत्रकार माते प्लेन क्रैश में, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, सारे के सारे आरएसएस के कार्यकर्ता एरोप्लेन के उसमें उठा गए थे सेवा करने के लिए। एक भी बताओ मुझे कर्मचारी कहे होंगे, बता दो मुझे एक भी कांग्रेस पार्टी का नेता या महागठबंधन की पार्टी नेता अगर एरोप्लेन क्रैश में अगर सेवा करने के आओ नाम बता दो मुझे, बताओ मुझे मानना है। हम प्रीवियस नहीं जाते, हम बात सुनिए मैडम, लेते हैं मुद्दा क्या चल रहा है मैडम, पंजाब हिमाचल और जम्मू कश्मीर का मैंने विशेष मैंने उस संगठन को गलत विचारधारा वाला टेररिस्ट बोला है, गलत विचारधारा उनकी विचारधारा मैडम क्या इस देश के अंदर भाईचारे को बर्बाद करने की बात करता है, क्या उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते मैडम? क्या मैडम क्या
आपने बिहार के पहले बात बनाओ, बिहार का पहले बात बनाओ, बिहार का गांधी का हत्यारा पहले देश का आतंकवादी था। 90,000 भारत पाकिस्तान के आजादी के बाद उनके पास 90 लाख रिजर्वेशन आए थे, उसी से बदल कौन है, जिम्मेदार कौन है उसके? दूर से उसके आज यहाँ की मूल बनी सब जनता है, लाइन में करके माँ को कहा प्रधानमंत्री बनता है। पत्रकार माते सुनो, ये कह रहे हैं भाई साहब आरएसएस जो है वो आतंकवादी है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनते जाओ, मैडम सुनिए, अगर इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आरएसएस और ये सावरकर अगर आतंकवादी है तो भारत पाकिस्तान आजादी के बाद जो लाखों शव आए थे पाकिस्तान से, उसका त्याग कौन है? ऐसा क्या सबूत है कि आपने आरएसएस को कौन के मुंह में मैंने क्या कहा? आपने पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनी, आपने पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनी मेरी, आपने माइक इधर घुमा दिया था। इतने में ही एडिटिंग करने वाले लोग थे। आपने देखा, मैडम सुनिए, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, आरएसएस की विचारधारा वो गंदी विचारधारा है, जो आतंकवाद देती है। मैडम भाईचारे को बर्बाद करना है इस देश के अंदर, भाईचारे को बर्बाद करने की राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्या ये गंदी विचारधारा नहीं, क्या ये आतंकवादी विचारधारा से मैच नहीं करती मैडम? क्या ये आतंकवादी विचारधारा से मैच नहीं करती मैडम? आरएसएस की सोच आतंकवादी विचारधारा वाली सोच। तिरंगा नहीं लहराया। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, ऑन कैमरा कह रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आप ये बताइए, इस देश के अंदर 52 साल तक भारतीय तिरंगे झंडे का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं करते, वो टेररिस्ट, वही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, वही विचारधारा आरएसएस की है। और आरएसएस विचारधारा, आरएसएस को जो जन्म दिया है मैडम, आरएसएस ने जिसको जन्म दिया है वो भारतीय जनता पार्टी है मैडम। अगर से सुनने की क्षमता है तो जवाब देना मुझे। अच्छा, इस भाई साहब ने बोला सावरकर जो है वो आतंकवादी, क्योंकि अगर आपके हिसाब से सावरकर अगर आतंकवादी है, महात्मा गांधी गोली मारा है, जब भारत पाकिस्तान की आजादी के बाद लाखों शव ट्रेन से भारत आए थे, उसके शव के जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलूं, महात्मा गांधी जी को बोलूं, किसको बोलूं? मैं बोलूं किसको? कौन जिम्मेदार उसका? ये कह रहे हैं जिम्मेदार कौन है? देखिए मैडम सुनिए, ये भाई बोल रहे हैं आप गौडसे को क्या मानते हैं, किस दृष्टि से गुरु है वो, गुरु है, गुरु है, आतंकवादी